यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS में, हम जनरल पेपर की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनरल पेपर में भी हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का आपका जो टॉपिक है, सामान्य अशुद्धियाँ वाला आपका टॉपिक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर आपके 5th है। सामान्य अशुद्धियाँ वाला जो चैप्टर आपने है, क्लास नंबर जो क्लास आपके है, क्लास 4th में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। सामान्य अशुद्धियाँ जो वाला चैप्टर आपका है। चलिए, अब इसकी डिटेल में बात करते हैं। हम सबसे पहले हम जो अशुद्धि होती क्या है, तो अशुद्धि जो होती है, अशुद्धि किसको बोला जाता है, यानी जब हमें भाषा का, जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज है, उसका व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, यानी उसका जो बिहेवियर है उसकी नॉलेज नहीं होती, उसका जो व्यवहार है उसकी नॉलेज नहीं होती, तो हम कुछ अशुद्धियाँ कर जाते हैं। तो हम जो वाक्य लिखते हैं या शब्द लिखते हैं उसमें अशुद्धि कर देते हैं, वो शुद्ध वाक्य हम नहीं लिख पाते। तो बार बार प्रयोग में आते रहने के कारण, जब हम उसका बार बार यूज़ करते हैं, तो उसके कारण क्या, हमें अशुद्धियों आदत बन जाती है। तो हमें अशुद्धियों की हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। तो हम क्या, गलत चीज़ें ही लिखते रहते हैं, तो उसकी हमें हैबिट हो गई, आदत हो जाती है और भाषा को अशुद्ध बना देती है। और जो लैंग्वेज है, जो भाषा होती है, उसको क्या बना देती है, अशुद्ध बना देती है। तो जो अशुद्धि के कितने प्रकार आपको दिए गए, 2 प्रकार की आपकी अशुद्धियाँ होती है। कितने प्रकार की, 2 टाइप्स अशुद्धियाँ, 2 तरह की आपकी अशुद्धियाँ आपने देखी। तो पहली कौन सी होती है, जो शब्दों की अशुद्धियाँ है। दूसरी वाक्यों की अशुद्धियाँ, यानी 2 तरह से अशुद्धियाँ होती हैं, एक शब्दों की और दूसरी वाक्यों की। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो शब्दों की अशुद्धियाँ होती है। तो शब्दों में अशुद्धियाँ कैसे होती है, जो शब्द होते हैं तो उनमें अशुद्धियाँ होती किस तरह की हैं। तो अशुद्धियाँ इसमें आपके 2 तरह से, यानी शब्दों और वाक्यों में आपकी होती है शब्दों की, यानी जिसमें आपको अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आपको दिया गया है। यह आपका अशुद्ध है, इम्पोर्टेंट टेबल आपकी है, अशुद्ध हो गया। इसी तरह यानी कृपा, जैसे हम कृपा लिखते हैं, ये क्या है, हमारा कृपा लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका जो शुद्ध वाक्य होता है आपका कृपा होता है। इसी तरह दरिद्र आपका लिखा जाता है, स्कूल या आपका स्कूल। तो इस तरह क्या, ध्रम, चिन्ह और चिन्ह। तो आप जैसे देख रहे हो कि अशुद्ध और शुद्ध में अंतर क्या है, डिफरेंस आपको समझ ही आ गया होगा। इसी तरह युद्ध, बाजार बोलते क्या है, बाजार बोलते हैं, लिखा क्या जाता है, बाजार आपका लिखा जाता है। यज्ञ यानी दोनों ही आपके जो बोलने में दोनों ही आपको ठीक लग रहे होंगे, लेकिन लिखने का दोनों का जो तरीका है वो क्या है, अलग है आपका। अशुद्ध और शुद्ध में आपको डिफरेंस इसमें पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। तो डिफरेंस का आपने पता चल रहा होगा। इसी तरह स्टेशन और स्टेशन, पत्नी, आज्ञा और आज्ञा। तो देख रहे हो आप कि सब में जो आपको जो डिफरेंस है, अशुद्ध और शुद्ध में आपको डिफरेंस इसमें पता चल रहा होगा कि क्या इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो डिफरेंस आपको इसमें क्या इसमें डिफरेंस आपका दिया गया है। जैसे आपका अगर हम लेते हैं, तो जैसे ले लीजिए आप साधु। तो जैसे साधु होता है, क्या होता है, साधु, और लिखा कैसे जाता है, साधु, आपका इस तरह लिखा जाता है। तो ये आपके क्या है, डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह आपका होता है झूठ। ये जैसे आपने ले लिया झूठ जो होता है, झूठ, देखिए झूठ जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, ये आपका झूठ। और ये इसमें टै की जगह आता क्या है, ठे आपका आता है। इसी तरह दोष होता है, तो दोष आपका जो लिखा जाता है वो आपका इस तरह लिखा जाता है, लेकिन बोलने में दोष आपका ये भी सही है, लेकिन क्या जो आप लिखोगे तो क्या आएगा, यानी शय। तो बोला ये भी आपको दोष ही जा रहा है, लेकिन डिफरेंस आपको इसमें दिख रहा होगा, क्या डिफरेंस आपका आता है। इसी तरह हम लेते हैं नहीं। इसी तरह क्या आपका जो नहीं है, तो नहीं आपका तो ये आपका लिखा जाता है, लेकिन
ये जो इसका शुद्ध वाक्य है नहीं, ये ऐसे आपका होता है। तो अशुद्ध और शुद्ध में आपको इसमें डिफरेंस आपको मिल ही रहा है, डिफरेंस आपको इसमें पता चल रहा है क्या क्या डिफरेंस इसमें आता है। चलिए इसी तरह अब हम वाक्यों में अशुद्धियाँ, दूसरे नंबर पर अब आपको दिया गया है वाक्यों में अशुद्धियाँ होती क्या है। तो वाक्यों की अगर हम अशुद्धियाँ देखते हैं, वाक्यों में अशुद्धियाँ किस तरह की आपको देखने को मिलती है। तो वाक्यों में जो अशुद्धियाँ होती है, इसमें एक तरफ आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, दूसरी तरफ आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है। तो जैसे इसमें दिया गया पेड़ पर से फल गिर रहे हैं, तो पेड़ पर से, तो फल किससे, यानी पेड़ से फल गिर रहे, तो यहाँ पर क्या से यानी अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है। और यहाँ पर जो पर आपको दिया गया है, ये क्या है, इसका अशुद्ध वाक्य है, इसने जो वाक्य है वो अशुद्ध कर दिया है। तो पेड़ से फल गिर रहे, ये इसका शुद्ध वाक्य बनता है, शुद्ध सेंटेंस जो होता है वो बनता है। इसी तरह आपका सेकंड है क्या आप दूध पी लिए हैं, तो ये क्या, ये इसमें आपको अशुद्धि दिख रही होगी कि क्या आप दूध पी लिए हैं। इसी तरह आपका क्या आपने दूध पी लिया है, तो ये क्या हो गया, आपका शुद्ध वाक्य होगा कि क्या आपने दूध पी लिया है। इसी तरह आपका है हम अभी खाना खाए हैं, हम क्या अभी खाना खाए हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ अशुद्ध आपको लग रहा है, तो इससे यहाँ पर आपका जो सही होगा हमने अभी खाना खाया है, ये इसका शुद्ध वाक्य बनेगा। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं कपड़ा क्या कर रहा हूँ, पहन रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया है मैं कपड़े पहन रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, तो इसमें डिफरेंस जो है आपको पता चल रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो और आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इसमें अशुद्ध और शुद्ध में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे अशुद्ध वाक्य और जो आपके शुद्ध वाक्य में जो अंतर होता है वो आप देख ही रहे हो कि शुद्ध वाक्य क्या होता है और अशुद्ध वाक्य आपका कैसा होता है। कि जैसे अगर हम और कुछ वर्डों की बात करते हैं जो शुद्ध रूप अगर हम देखना हो, देखिए इस तरफ ये क्या है आपका, जैसे पूर्ण आपका होता है, क्या होता है, ये होता है आपका पूर्ण। जैसे पूर्ण आप लिखते हो, पूर्ण, ये आपका पूर्ण है और ये लिखा कैसे जाता है, पूर्ण आपका, तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो गया। इसी तरह प्रेम, प्रेम देखिए बोलने में आपका यह भी प्रेम है और प्रेम आपका जो लिखा जाता है वो इस तरह आपका लिखा जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे भविष्य, ये क्या है आपका भविष्य और ये लिखा कैसे जाता है, भविष्य, इस तरह आपका लिखा जाता है। तो डिफरेंसेस आपको पता चल रहा है। मनुष्य, मनुष्य, ये आपका मनुष्य हो गया, लेकिन जो ये लिखा जाता है आपका मनुष्य आपका लिखा जाता है, तो ये डिफरेंस इसमें आपका होता है। इसी तरह वर्ष आप ले लो, वर्ष जो होता है, जो ईयर आपका होता है, ये आपका लिखा इस तरह जाता है, तो ये इसमें डिफरेंसेस होता है। जैसे ऋषि, ये आपने ले लिया ऋषि, ऋषि, तो ये लिखा किस तरह जाता है आपका ऋषि, तो ये इसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य का आपको इसमें पता चल रहा है। इसी तरह होता है प्रबंध करना, क्या प्रबंध, तो प्रबंध जो है बोलने में आपका ये भी ठीक है, लेकिन प्रबंध जो है वो आपका लिखे इस तरह जाता है, तो ये इसमें क्या होती है, जो इसमें अशुद्ध वाक्य होते हैं, अशुद्ध और जो शुद्ध वाक्यों में इसमें अंतर आपका पता चल रहा है। चलिए अशुद्धियाँ जो है उन्हें अगर हम जो है जैसे हमने शुद्ध जो दूर करने वाले वाक्य, अशुद्धियों को कैसे दूर करके वाक्य हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर इस तरह है, देखिए पहला है आपका फर्स्ट नंबर पर आपको सब जो है वो परमात्मा, परमात्मा की कृपा है, किसकी, जो परमात्मा है उसकी कृपा है, तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य है। बताइए इसमें जो अशुद्ध है वो क्या है, यानी जो इसमें परमात्मा जो इसमें दिया गया आपका परमात्मा आपका गलत है, कृपा भी आपका गलत दिया गया। अगर इसका शुद्ध वाक्य हम बनाएंगे तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, इसका शुद्ध वाक्य बनता है सब परमात्मा, जो परमात्मा होता है वो आपका इस तरह लिखे जाता है, तो सब किसकी, परमात्मा की कृपा है, तो कै के नीचे रह लगेगा, ये आपकी इसमें क्या है, ये डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरा सेंटेंस अगर हम लेते हैं श्री, जो श्री है
जो श्री है, कौन है? जो श्री, श्री क्या है? श्री राम किया नाम लो, श्री राम का क्या लेना है? नाम लो। तो इसमें जो सेंटेंस है इसमें श्री क्या है आपका? गलत दिया गया है। तो कैसे श्री आपका लिखे जाता है? श्री इस तरह, तो श्री राम का नाम लो, यह आपका शुद्ध वाक्य बन जाएगा। इसी तरह अगर हम अगर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ये आपका है तुम बहुत झूठ बोलते हो। क्या बोलते हो? झूठ बोलते हो। तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है? अशुद्ध वाक्य दिख रहा है। ये आपका, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा इसमें आपका आएगा तुम बहुत झूठ, यानी टे की जगह क्या आ जाएगा? आपका ठे आपका आ जाएगा। तुम बहुत झूठ बोलते हो, ये आपका एज इट इज रहेगा। तो शुद्ध, ये आपने देखा कि शुद्ध वाक्य कैसे आपका बनेगा। इसी तरह अगर हम बात करें आगे, तो इसमें जो है पहला, यानी शुद्ध रूप अगर आपको छांटने के लिए आ जाए कि आपको शुद्ध रूप छांटने हैं, तो जैसे आपको दिया गया है पहले तुम्हें, पहला हो गया आपका तुम्हें, यानी तुम्हें आपको कई बार आपको लिख के दे दिया, यानी अलग अलग तरह से, और इसमें आपसे पूछा गया कि तुम्हें कौन सा सही है। तो तुम्हें कौन सा? लास्ट वाला जो तुम्हें आपको दिया गया है ये आपका सही होगा, क्योंकि तुम्हें आपका इसी तरह बनता है, तो यही आपका सही होगा। इसी तरह अगर आपको दे दिया नेक्स्ट चीज़ें, यानी शुद्ध वाक्य इसमें से छांटना है। चीज़ें हो गया, कई दो तीन तरह से आपको लिख के दे दिया गया, आपको पहचानना है कि कौन से वाला चीज़ें आपका सही होगा। तो इसमें क्या, इसमें और इसमें माइनर डिफरेंस आपका है। क्या? जो अंक की बिंदी का, जो आपको बिंदी दिख रही है, जो ये आपको यही क्या पूरा जो शब्द है उसको चेंज कर देती है। तो इसमें सही क्या आपका? चीज़ें जिसमें अंक की बिंदी आपकी लगी हुई है। तो आपको अगर शुद्ध वाक्य छांटने हो तो आप छांट सकते हैं। किस तरह आपको छांटना है ये आपको बता देंगे, यानी अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आप किस तरह छांट सकते हो। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर, पहला जो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, रेखा ने भोजन कर ली। रेखा ने क्या की? भोजन कर ली। तो इसमें क्या है? ये आपका गलत है, कर लिए नहीं है, गलत सेंटेंस है। सेकंड ऑप्शन बी, रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत। यानी आपको पढ़कर ही पता चल रहा होगा कि सेंटेंस में जो क्या मिस्टेक आपकी आ रही है। डी ऑप्शन है, रेखा ने भोजन किया है। तो ये सेंटेंस क्या आपका शुद्ध सेंटेंस होगा, और हमें छांटना क्या था? शुद्ध वाक्य इसमें छांटना था। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी राइट है कि जो रेखा है उसने भोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, इसमें से आपको बताना है सही वाक्य है। तो सही वाक्य आपका कौन सा होगा? तो सही वाक्य क्या है आपका? ऑप्शन ए, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई। सहेलियों को क्या क्या उसने बुलाई, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, ये भी गलत है। ऑप्शन थर्ड, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, ये भी गलत होगा। और सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया, ये आपका सेंटेंस क्या बोलने से ही आपको पता चल रहा है कि सही सेंटेंस जो है आपका ऑप्शन डी है कि जो सीता है उसने अपनी जो फ्रेंड्स है, जो सहेली होती है, उनको बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें क्या, जो वाक्य आपका अशुद्ध है जिसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी, वही सेंटेंस आपको चुनना है जिसमें कोई त्रुटि या एरर आपको पाया जाएगा। जहाँ पर कोई मिस्टेक है, जो सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं आपका है, जिसका उच्चारण जो है वो आप सही नहीं कर पा रहे हो। तो ऑप्शन ए आपका है, यह एक गंभीर समस्या है, ये सही सेंटेंस है आपका। सेकंड ऑप्शन है, मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे क्या लगी है? बड़ी भूख लगी है, तो ये आपका गलत है।
ऑप्शन सी, मैंने राम से पूछा, ये भी सही है। वह घर गया, तो इसमें जो जिसमें कोई ना कोई एरर है वो कौन सा सेंटेंस है आपका? ऑप्शन बी, यानी मुझे क्या बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो इसका शुद्ध वाक्य अगर होता, अगर इसमें अशुद्ध की जगह शुद्ध आपसे पूछ लेते तो शुद्ध क्या होता? मुझे बड़ी भूख लग रही है। यहाँ पर लगी है की जगह क्या आती? लग रही है आपका आता, तो ये वाक्य क्या हो जाता? आपका शुद्ध वाक्य आपका बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। सही वाक्य आपको बताना है कि कौन सा वाक्य या सेंटेंस जो है वो सही होगा। तो इसमें सही वाक्य आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए, वह सप्रणाम सहित अपनी बात बताएगा, यह आपका गलत है। ऑप्शन बी, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यानी प्रमाण के सहित क्या बता रहा है? अपनी बात बताएगा, ये सही है। ऑप्शन सी, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, गलत है। ऑप्शन डी, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट है कि वह प्रमाण सहित अपनी जो बात है वो बताएगा। नेक्स्ट अब आपको सबसे पहले निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक प्रश्नों में 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे क्या करना है? आपको चिन्हित करना है। तो क्वेश्चन 5 आपका दिया गया है, इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। ऑप्शन बी, ये गलत आपका है। ऑप्शन बी, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गलत है। ऑप्शन सी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये सही है। ऑप्शन डी, गीतों की एक पुस्तकें ला दीजिए, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है कि जो गीता है उसकी एक पुस्तक ला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया अब आपका ए है आपका ऑप्शन ए, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो मैं क्या पूरी रात जागता रहा, ये आपका सही होता है, इसमें गलत है। ऑप्शन बी, मैं सारी रात जागता रहा, सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी, मैं सारी रात भर जागता रहा, गलत है। ऑप्शन डी, मैं पूरी रात भर जागता रहा। तो राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट है कि मैं सारी रात जो था वो जाग रहा था या जागता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए, जब तक मैं ना आऊँ उस समय तब तुम पढ़ते रहना, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ये भी गलत आपका वाक्य है। ऑप्शन सी, जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ये भी गलत वाक्य दिया गया है। ऑप्शन डी, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम्हें क्या रहना है? पढ़ते रहना है, ये सेंटेंस आपका सही होगा। तो क्वेश्चन 7 का राइट सेंटेंस क्या है आपका? ऑप्शन डी कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक ही तुम्हें पढ़ते रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए है, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। जो ये कार्य है या जो ये काम है मैं इजीली कर सकता हूँ, आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, गलत सेंटेंस है। ऑप्शन बी, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, गलत है। ऑप्शन डी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये आपका जो सेंटेंस है सही होगा कि जो काम है मैं इसे इजी कर सकता हूँ, यानी आसानी से इसको कार्य को जो है वो संपन्न कर सकता हूँ, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो निर्देश में दिया गया है प्रश्न संख्या 9 से 14 तक जो क्वेश्चन आपके होंगे वो प्रश्नों में कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है ये आपको छांटना है। तो ये आपने क्लास नंबर 4 में आपने पढ़ा था, जब आप कक्षा 4 में थे तो हिंदी में आपने सामान्य अशुद्ध वाला चैप्टर अपना पढ़ा होगा, जिसमें अशुद्ध और शुद्ध का आपको ज्ञान कराया गया था, यानी पढ़ाया गया था कक्षा नंबर 4 में।
चलिए अब इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। अब आपका, वह सब लोग भले हैं, जो वे सब लोग हैं वो क्या है, भले है। गलत ऑप्शन है ऑप्शन बी, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे, गलत है। ऑप्शन सी, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, राइट है। ऑप्शन डी, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी राइट होगा कि मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए है, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, क्या है, यानी अनुत्तीर्ण होने की उसे आशंका लगी है, तो यही आपका सेंटेंस सही है। ऑप्शन बी, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये गलत है। ऑप्शन सी, जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहाना दृश्य होता है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन डी, मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट है कि जो राम है उसे अनुत्तीर्ण होने की क्या है, आशंका उसमें आपकी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, जो बंदूक है वो कैसा एक अस्त्र है जो उपयोगी होता है, यूजफुल होता है, राइट सेंटेंस है। ऑप्शन बी, यह है मेरा पुस्तक है, तो यहाँ पर अगर सही होती, तो अगर ये वाक्य सही यानी मेरे की जगह मेरी पुस्तक आपका होता। ऑप्शन सी, इन्हें एक पुत्र है, इन्हें एक पुत्र है, ये भी गलत है, यानी इनको एक पुत्र है। ऑप्शन डी, भारत में अनेकों जातियां हैं, तो भारत में क्या है, अनेक जातियां हैं, ये आपका सही होता। तो इसमें जो सही सेंटेंस आपको मिला वो मिला आपका कि बंदूक जो है वो एक उपयोगी अस्त्र होती है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए दिया गया आपका, रागिनी अपने आप चली गई, जो रागिनी है वो क्या स्वयं ही चली गई, ये सही सेंटेंस है। ऑप्शन बी, रागिनी खुद चली गई, गलत है, यानी वो अपने आप ही चली गई, ये आपका सही सेंटेंस है। ऑप्शन सी, रागिनी अपने से ही चली गई, गलत सेंटेंस है। ऑप्शन डी, रागिनी अपने आप चली गई, ये भी गलत वाक्य आपका है। तो राइट जो वाक्य है आपका ये क्या है, रागिनी जो है वो अपने आप ही चली गई, ये आपका सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में दिया गया ऑप्शन ए, आपने आपके घर जाए, आपने अपने के घर जाए, ये गलत है, यानी आप अपने घर जाइए, ये आपका सही होता। ऑप्शन बी, आप ही आपके घर जाए, ये भी गलत है आपका कि आप अपने घर जाइए, ये आपका सही होता। ऑप्शन सी, आप अपने घर जाए, ये भी सही है आपका। ऑप्शन डी, आप आपके घर जाइए, तो सही सेंटेंस क्या है आपका, ऑप्शन सी कि आप जो है वो अपने घर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है, जो सेंटेंस जो है वो प्योर होगा, जो शुद्ध होगा, जिसमें कोई भी अशुद्धि या मिस्टेक आपको नहीं दी जा रही। तो इसका ऑप्शन ए है, नतीजा, जो नेताजी को आज वहाँ जाना है, जो नेताजी है उसको कहाँ आज वहाँ जाना है, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। ऑप्शन बी, नेताजी ने आज वहाँ जाना है, गलत है। ऑप्शन सी, आज वहाँ नेताजी ने जाना है, ये भी आपका गलत वाक्य है। ऑप्शन डी, वहाँ आज नेताजी ने जाना है, ये भी गलत है। तो जो नेताजी है उसको आज वहाँ जाना है, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट निर्देश आपको दिया गया है कि जो प्रश्न संख्या दिए गए हैं 15 से 18 तक, प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, जो वाक्य शुद्ध होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या है, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए, मैंने तेरे को बोला था, मैंने किसको यानी तेरे को, गलत आपको दिख रहा है, मैंने तुझे बोला था या तुमसे कहा था, ये आपका सही होता। ऑप्शन बी, मैंने तुमको कहा था, मैंने तुमको कहा था, ये यहाँ पर होता आपका कि मैंने तुमसे कहा था, ये भी गलत सेंटेंस है। ऑप्शन सी, मैंने
तुमसे कहा था, ये आपका सही होगा। ऑप्शन डी मैंने तेरे से कहा था, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी यानी मैंने तुमसे कहा था, ये करेक्ट वाक्य आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। आज क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए है आज बेहद गर्मी है, गलत जो आपका है क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें भी आपको क्या शुद्ध वाक्य बताना है, तो आज बेहद गर्मी है ये आपका राइट है। ऑप्शन बी आज बेशुमार गर्मी है, क्या है बेशुमार जो है वो गर्मी पड़ रही है, ये गलत है। ऑप्शन सी आज अधिक गर्मी है, यहाँ पर गर्मी ही गलत आपका दिया गया है, ये भी गलत आपका है। ऑप्शन नंबर डी आज अनाधिक गर्मी है, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि गर्मी ही आपको गलत इसमें दिया गया है। तो राइट आंसर क्या है इसका क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट है कि आज जो है वो बेहद गर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए मैं मेरा काम करता हूँ, ये गलत है। ऑप्शन बी मैं मेरी काम करता हूँ, गलत है। ऑप्शन सी मैं अपन का काम करता हूँ, गलत है। ऑप्शन डी मैं अपना काम करता हूँ, ये सही है कि जो मैं हूँ वो अपना जो कार्य है वो करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए फल बच्चे को काट कर खिलाओ, जो फल है वो बच्चे को क्या खिलाने चाहिए, काट कर खिलाओ, ये गलत आपका है। ऑप्शन नंबर बी बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत है। ऑप्शन सी बच्चे को फल काट कर खिलाओ, जो फल है वो बच्चे को काट कर खिलाओ, ये आपका सही सेंटेंस है। ऑप्शन डी काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत है। तो सही सेंटेंस क्या है कि जो बच्चा है उसको जो फल है वो काट कर खिलाने चाहिए या काट कर खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 में दिया गया निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। कौन सा वाक्य है, जो वाक्य अशुद्ध है वो वाक्य आपको बताना है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, ऑप्शन ए दिया गया है वहाँ बहुत से पक्षी और पक्षी, जो बहुत से पशु और पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं और चरते हुए दिखाई देते हैं, यानी पक्षी उड़ते हैं और जो पशु है वो चरते हुए दिखाई दिए, तो यही आपका करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन बी देश भर में यह बात फैल, ये आपका क्या है पेल आपका दिया गया, यहाँ पर होता आपका फैल गई है, ये गलत सेंटेंस है, यानी फैलना आपका आता, क्या आता है स्प्रेड करना या फैलना। ऑप्शन सी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये भी आपका गलत सेंटेंस है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए राइट होगा कि वहाँ बहुत से जो पशु और पक्षी है वो उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। क्या कैसा वाक्य है, जो वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य क्या होता है। ऑप्शन ए मोहन और गीता गा रही है, तो मोहन और गीता क्या कर रही है, गा रही है, गलत आपका है। ऑप्शन बी गीता और मोहन गा रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी मोहन और गीता क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें ये आपका गा रहे सही आपका है। ऑप्शन डी मोहन और गीता गा रही है, ये भी गलत वाक्य है। तो राइट क्या है आपका जो वाक्य है ऑप्शन सी राइट है कि जो मोहन और गीता वो गा रहे हैं, यानी ये दोनों के लिए रहे, क्या दोनों के लिए आपका यूज इसमें किया गया है, तो सही सेंटेंस आपका जो है वो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करे। तो उसे क्या जो मृत्युदंड की सजा मिली, जो ये सेंटेंस है इसमें अशुद्धि आपको स्पष्ट करनी है कि अशुद्धि कैसे स्पष्ट करोगे। ऑप्शन ए आपको दिया गया है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, गलत से है, कहीं भी आपको संस्कृत का आपका यूज इसमें नहीं दिखेगा। ऑप्शन बी विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी दंड और सजा समानार्थी
शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी दंड और सजा क्या है, दोनों के दोनों आपके समानार्थी है, पर्यायवाची। समानार्थी यानी कल ही हमने देखा था समानार्थी किसको बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द के यूज़ होता है। यानी पर्यायवाची शब्द जो होता है या सिनोनियम जो होता है उसी को समानार्थी भी बोला जाता है। ऑप्शन डी कोई अशुद्धियाँ नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो इसमें समानार्थी शब्दों का यूज़ किया गया है। मृत्यु जो सजा और दंड है वो दोनों क्या है, ये आपका समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। वो वाक्य आपको बताना है जो सबसे अधिक करेक्ट है, ये सही आपको दिख रहा है। ऑप्शन ए, यद्यपि तुम अजनबी हो, तुम क्या हो, अजनबी हो, परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। मैं तुम्हें क्या अपना मानता हूँ, गलत आपका सेंटेंस है। ऑप्शन बी, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, गलत है। ऑप्शन डी, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, ये आपका सही होगा। जो सबसे अधिक जो सही है वो आपका ऑप्शन डी है कि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें क्या मानता हूँ, अपना मानता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निर्देश आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 23 से लेके 25 तक निम्नलिखित वाक्यों के अंश में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। उसका जो चयन आपको करना है। तो क्वेश्चन 13 क्या है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी क्या होता है, वो सम्मान यानी रेस्पेक्ट और जो प्रशंसा है वो पाना चाहता है। ऑप्शन ए, सम्मान और प्रशंसा, गलत है। ऑप्शन बी, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, तो इसमें सही क्या है, जिसमें त्रुटि है वो आपको बताना है। तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी, इसमें यह आपका सही है। ऑप्शन सी, कोई त्रुटि नहीं, गलत है। ऑप्शन डी, पाना चाहता है, ये भी गलत आपका है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट है कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। क्या करनी लेनी चाहिए, जो विचार आते हैं, जो ओपिनियन आते हैं, उनकी परख कर लेनी चाहिए। ऑप्शन ए, अवतरण में निहित, गलत है। ऑप्शन बी, कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, शीर्षक को चयन करते समय, यही आपका सही है। जिसमें त्रुटि, या इसमें पूछा गया था जिसमें त्रुटि है, तो इसमें शीर्षक को चयन करते समय ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिन भिनाती हुई रहती है। तो हर क्षण क्या, जो मक्खियाँ होती है वो भिन भिनाती रहती है। जैसे आपके घर में खाना रहता है खुला हुआ, तो उसमें मक्खी क्या होती है, भिन भिनाती रहती है। तो ऑप्शन ए आपका है, भिन भिनाती हुई रहती है। ऑप्शन भिन भिनाती हुई रहती है, सही है। ऑप्शन बी, खुले हुए भोजन पर, गलत। ऑप्शन सी, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन डी, मक्खियाँ हर क्षण, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए राइट है कि क्या रहती है, वो भिन भिनाती हुई रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट है कि जो वो क्या करती है, भिन भिनाती हुई रहती है। नेक्स्ट अब आपका को है, निर्देश आपको दिया गया है कि जो प्रश्न संख्या 26-27 है वो दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन 26 है, जैसे ही मैंने शेर देखा, जैसे ही क्या, जो मैंने शेर देखा, डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गए। तो डर के मारे क्या, यानी डर से भयभीत होकर मेरे तो प्राण ही निकल गया। ऑप्शन ए, मेरा तो प्राण निकल गई, गलत है। ऑप्शन बी, प्राण मेरे तो निकल गए, गलत है। ऑप्शन सी, मेरे तो प्राण निकल गया, गलत है। ऑप्शन डी, मेरे तो प्राण निकल गए, ये आपका सही है। तो राइट क्या है, ऑप्शन डी कि मेरे तो प्राण निकल गए। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27,
मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, कि जो मेरे दादाजी है उसके चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। ऑप्शन ए, दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, यह आपका सही है। ऑप्शन बी, दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, गलत है। ऑप्शन सी, दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, ये भी गलत सेंटेंस है। ऑप्शन डी, चित्र बहुत पुराना दादाजी को है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, कि जो दादाजी का जो चित्र है वो क्या है? बहुत पुराना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वो वाक्य या सेंटेंस है जो शुद्ध होगा? ऑप्शन ए, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, गलत है। ऑप्शन बी, परशुराम की क्रोधाग्नि में ने छतरियों को जला दिया, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, सही है। ऑप्शन डी, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है, यानी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये आपका शुद्ध सेंटेंस आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, निर्देश आपको दिया गया कि प्रश्न संख्या 29 से 33 तक निम्नलिखित वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि या एरर है उसका आपको चयन करना है, उसे सिलेक्ट आपको करना है। तो क्वेश्चन दिया गया आपका 29 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, कोई त्रुटि नहीं, कोई भी क्या नहीं है? त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, शीला, गलत है। ऑप्शन बी, अस्वस्थ होने के लिए, सही है। ऑप्शन सी, आज विद्यालय नहीं गई, गलत है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। जो शीला है वो अस्वस्थ होने के लिए क्या, यानी जब वो अस्वस्थ थी तभी तो वो विद्यालय नहीं गई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, अस्वस्थ होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। चलिए बस आपको जो इसमें जो आपका अशुद्धि वाला चैप्टर है इसमें सिर्फ आपको बोलने पर अपना है। जब आप बोलते हो तो बोलते ही आपको पता चल जाएगा, जब आप सेंटेंस रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तभी कि इसमें क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि आपकी है, तभी आपको इसमें पता चल जाएगा। ये इतना हार्ड चैप्टर आपका नहीं है। कक्षा 4 में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो। सामान्य अशुद्धियाँ वाला चैप्टर, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 30 में दिया गया आपका, सड़क में बारिश का पानी भर गया है, कोई त्रुटि नहीं। तो ऑप्शन ए, सड़क में, किसमें? सड़क में, राइट है। ऑप्शन बी, बारिश का पानी, गलत है। ऑप्शन सी, भर गया, ये भी गलत। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, कि सड़क में पानी भर गया, सड़क में, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। आकाश में बादल गरजा रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, आकाश में, गलत। ऑप्शन बी, बादल, गलत। ऑप्शन सी, गरजा रहे हैं, सही है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट है, कि आकाश में जो बादल है वो गरजा रहे हैं, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, विद्यालय में, गलत है। ऑप्शन बी, जलपान को, सही है। ऑप्शन सी, उत्तम प्रबंध है, गलत है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, कि जलपान को आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन दिया गया है अब आपका, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन ए, मुझे, गलत है। ऑप्शन बी, रेलगाड़ी में यात्रा करना, गलत है। ऑप्शन सी, अच्छी लगती है, सही है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, कि अच्छी लगती है। क्या लगती है? अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वो वाक्य कौन सा है जो अशुद्ध है? ऑप्शन ए, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, गलत है। ऑप्शन बी,
श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये आपका सही है। ऑप्शन सी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, गलत है। ऑप्शन डी यह काम आप पर निर्भर है या डिपेंड करता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी की जो श्री कृष्ण है उनके क्या है, अनेकों नाम है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य आपको बताना था, इसमें होता आपका जो श्री कृष्ण के अनेकों के जगह क्या आता, अनेक नाम आपके है, क्या अनेक आपका सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। मैं तुम्हारे घर आया, मैं किसके घर आया, तुम्हारे घर आया। तो इस क्वेश्चन में आपको यानी किंतु तुम मिले नहीं, मैं तो तुम्हारे घर आया लेकिन तुम क्या थे, मिले ही नहीं। तो अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है इसमें कि ये जो वाक्य है वो अशुद्ध से आपको शुद्ध इसमें बनाना है। ऑप्शन ए मैं तुम्हारे घर आया पर तुम थे ही नहीं, ये आपका गलत है। मैं तुम्हारे घर आया पर तुम नहीं थे, यहाँ पर आता आपका नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी है अब आपका मैं तुम्हारे घर गया कि तुम नहीं मिले, ये भी गलत है। ऑप्शन सी मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहाँ नहीं थे, ये भी गलत है। ऑप्शन डी मैं तुम्हारे घर आया पर तुम वहाँ नहीं थे, ये आपका सही है कि मैं तो तुम्हारे घर आया लेकिन तुम जो थे वो वहाँ पर नहीं थे, यही आपका सेंटेंस जो है, वाक्य जो है वो शुद्ध है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है निर्देश है सबसे पहले आपको कि प्रश्न संख्या 36 से 40 तक निम्नलिखित प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को आपको चुनना है और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाना है। डी पर क्या करना है, आपको चिन्ह लगाना है जो वाक्य त्रुटिहीन होगा। चलिए अब आपको क्वेश्चन दिया गया 36। ऑप्शन ए है इसका रामचरितमानस भक्ति काल, गलत है। ऑप्शन बी की सबसे श्रेष्ठतम, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी रचना मानी जाती है, गलत है। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट होगा कि सबसे श्रेष्ठतम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसका ऑप्शन है आपको दिया गया है ठंड के दिनों में, कैसे यानी सर्दी के दिनों में या ठंड के दिनों में, गलत है। ऑप्शन बी प्रातः काल के समय, ये आपका सही है। ऑप्शन सी सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, ये गलत है। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी प्रातः काल के समय आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। जब ऑप्शन ए है आपका जब मोहन सभा स्थल, जब मोहन सभा स्थल, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी पर पहुंचा तब सब है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी विसर्जन हो चुकी थी, सही है। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका? विसर्जन हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 39 क्वेश्चन दिया गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन 39 में ऑप्शन ए मैं जिस बस से, यह आपका गलत है। ऑप्शन बी जा रहा था वह, ये भी गलत है। ऑप्शन सी बहुत भरी हुई थी, गलत है। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं, ये आपका राइट है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी कि कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उसने लिखा था कि, गलत है। ऑप्शन बी उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, ये आपका सही है। ऑप्शन सी का घी मिलता है, गलत है। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। सही रूप आपको इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा आपका है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से आपको करेक्ट इसमें चूज़ करना है। तो ऐसे ही हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कौन सा रूप इसमें या कौन सा जो विकल्प है वो आपका सही पाएगा। तो अशुद्धि वाला जो चैप्टर है वो आपका बहुत ईजी आपका चैप्टर है। चलिए इसमें अशुद्ध और शुद्ध का आपको पता होना चाहिए बस कि आपका अशुद्ध क्या है और शुद्ध आपका क्या है, वो इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। शुद्ध छाटनी यानी शुद्ध वाक्य आपको छाटना होता है या फिर अशुद्ध को शुद्ध बनाना होता है।
चलिए इसमें ऑप्शन है आपको दिया गया पिताजी मुझे कुछ रुपये दिए, तो ये गलत है। ऑप्शन बी पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिया, तो यहाँ पर क्या पिताजी जो है उसने मुझे कुछ रुपये दिए होता तो आपका सही होता, ये भी गलत है। ऑप्शन सी पिताजी ने मुझे कुछ रुपये दिए, ये आपका सही है। ऑप्शन डी पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिए, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है कि जो पिताजी है, जो पापा है, उसने मुझे क्या दिया? कुछ रुपये दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। अब आपका सही रूप है, तो सही रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए उनके पास बहुत सोने हैं, गलत है। ऑप्शन बी उनके पास बहुत सोना है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी उनके पास बहुत सोना है, उनके पास का है बहुत सोना है, ये आपका सही है। ऑप्शन डी उनके पास बहुत सोने हैं, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी राइट है कि उनके पास बहुत सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। शुद्ध वाक्य आपको इसमें छांटना है। कैसा वाक्य? जो वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए आज रविवार का दिन है, गलत है। ऑप्शन बी कल रविवार का दिन था, ये भी गलत है। ऑप्शन सी रविवार का दिन बहुत मज़ेदार होता है, गलत है। ऑप्शन डी रविवार को हम दिन में सिनेमा देखते हैं, ये आपका सही है कि जो संडे है, संडे को हम क्या करते हैं? दिन में सिनेमा देखते हैं, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। शुद्ध वाक्य इसमें आपको छांटना है कि कौन सा जो सेंटेंस है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, वही सेंटेंस आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है पिछले सोमवार को स्कूल बंद थे, स्कूल क्या थे? बंद है, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये आपका सही सेंटेंस है कि जो बीत गया उसके लिए क्या आता है? आपका था आता है। तो पिछला जो सोमवार था, यानी जो अभी सेंटेंस यानी बीता हुआ जो सोमवार था, उसमें जो स्कूल था वो क्या था? बंद आपका था, क्लोज आपका था। तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया आपका इस वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। जो सेंटेंस दिया गया वाक्य है उसका अशुद्ध भाग का आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सिलेक्ट होगा, यानी सही आपका जो ऑप्शन होगा अशुद्ध भाग, यानी कैसा भाग? जिसमें कोई ना कोई त्रुटि आपको मिलेगी, कोई ना कोई मिस्टेक होगी, वही भाग आपको इसमें से चुनना है। ऑप्शन ए है आपका तुष्टिकरण करने की, ये आपका सही है, अशुद्ध भाग आपका है। ऑप्शन नंबर बी नीति अपनाकर, गलत है। ऑप्शन सी ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी और ना राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो सही क्या है आपका? तुष्टिकरण की। यहाँ पर आता आपका स्पष्टीकरण की, क्या आता? ये अगर आपका शुद्ध पूछता तो यहाँ पर शुद्ध आपका क्या होता? स्पष्टीकरण की आपका होता, यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण आपका आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? तो दोष आपको बताना है कि जो सेंटेंस है इसमें दोष क्या होगा। ऑप्शन ए अन्विति का, ये आपका सही है। ऑप्शन बी पदक्रम का, गलत है। ऑप्शन सी क्रिया का, गलत है। ऑप्शन डी सर्वनाम का, गलत है। तो यहाँ पर राइट क्या है आपका? अन्विति का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इसमें पूछा गया मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी। जो कुर्सी है, जो चेयर है, मैंने कितने रुपए की खरीदी? 100 रुपये की इसमें खरीदी है। तो इस वाक्य में दोष पूछा गया है कि दोष इसमें क्या है। ऑप्शन ए विशेषण का, गलत है। ऑप्शन बी क्रिया का, गलत है। ऑप्शन सी परसर्ग का, सही है। ऑप्शन डी क्रिया विशेषण का, गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? कि इसमें जो दोष है वो परसर्ग का आपका है। किसका दोष है? परसर्ग का दोष आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इसमें इस वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। कैसे भाग का? जो भाग अशुद्ध है उस भाग को आपको सिलेक्ट करना है, उसका चयन करना है। ऑप्शन ए जो स्त्री अपनी, गलत है, ये आपका सही है, अशुद्ध भाग। ऑप्शन बी अपनी स्त्री,
जो अपनी स्त्री, इसमें अशुद्ध भाग आपको बताना था। ऑप्शन बी, नौकरी को परिवार से, सही है। ऑप्शन सी, अधिक को महत्व देती है, गलत है। ऑप्शन डी, वह विवाह नहीं करती, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, क्वेश्चन 48 का ऑप्शन ए राइट है कि जो स्त्री अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इसमें शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। कैसा वाक्य? जो वाक्य या सेंटेंस जो है आपका शुद्ध हो, जिसमें कोई भी मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी, तो वही सेंटेंस आपको बताना है। ऑप्शन ए, लहराते खेत हरे भरे, गलत है। ऑप्शन बी, हरे भरे लहराते खेत, सही है। ऑप्शन सी, खेत हरे भरे लहराते, गलत है। ऑप्शन डी, हरे लहराते खेत भरे, तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है कि हरे भरे लहराते खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, शुद्ध वाक्य इसमें चाटना है। ऑप्शन ए, उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, गलत है। ऑप्शन बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, गलत है। ऑप्शन डी, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है कि जो इस टाइम यानी इस समय में जो इसकी एज है, जो अवस्था है, वो कितने वर्ष है? 30 वर्ष आपकी है। तो यही से वो सेंटेंस या वाक्य है, वो ये आपका करेक्ट है क्वेश्चन 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, शुद्ध वाक्य का चयन इसमें करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य होगा, जिसमें कोई भी आपको अशुद्धि नहीं मिलेगी, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन ए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, किसकी? जो कला होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई, गलत है। ऑप्शन बी, साहब ने किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी, इस मोहन की आयु 20 वर्ष है, गलत है। ऑप्शन डी, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, यहाँ पर क्या है इसका होगा, ये आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, कि वे चाहे ना आए पर तुम्हें क्या होगा? आना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, शुद्ध वाक्य का इसमें चयन आपको करना है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं मिलेगी? ऑप्शन ए, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। जो ये ग्रंथ है, इसका निर्माण किसने किया? तुलसीदास ने किया, ये आपका सही है। ऑप्शन बी, समाज की वर्तमान जो दिशा चिंताजनक है, ये आपका गलत है, क्योंकि दिशा की जगह पर क्या आता है? दशा। जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, यानी दशा चिंताजनक है। ऑप्शन सी, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो यहाँ पर आता आपका कि मैंने तरह तरह के जो रेशम के जो कपड़े थे, वस्त्र थे, वो पसंद किए। ऑप्शन डी, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, ये भी आपका गलत है कि जो तुम्हारी दृष्टि है वो तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, शुद्ध वाक्य का चयन इसमें आपको करना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में। चलिए, ऑप्शन ए, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, तूफान आने का संदेह, गलत है। ऑप्शन सी, अनेक निर्भ अपराध दंड के भागी हुए, गलत। ऑप्शन डी, इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है कि जो माता पिता की है वो क्या करनी चाहिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है क्वेश्चन 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कैसे वाक्य का? जो वाक्य शुद्ध हो उस वाक्य का आपको चयन इसमें करना है। ऑप्शन है आपका दिया गया है, गंदा पानी उबाल कर पिए। जो गंदा पानी है वो कैसे, यानी उबाल कर आपको पीना चाहिए, ये आपका सही है। ऑप्शन बी, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, गलत है, यानी बधाई जो है वो दी, ये आपका सही होता, दिया की जगह दिया आती है आपकी। ऑप्शन सी, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। जो यमुना का पानी है वो कैसा? गंदा है और प्रदूषित है या दूषित आपका है। ऑप्शन सी, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है कि जो गंदा पानी उबाल कर पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से क्या करना है आपको, शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। ऑप्शन ए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, गलत, ये आपका सही है। ऑप्शन बी, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, गलत है। ऑप्शन सी, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये भी गलत। ऑप्शन डी, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए राइट है कि सीधी जो लकीर होती है वो खींचना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है, डिफ़िकल्ट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। दिए गए वाक्य में जो रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, तो क्या कर लिया, जो मन है वो मोह लिया। ऑप्शन ए, श्रोताओं को मन मोह लिया, गलत है। ऑप्शन बी, श्रोताओं के मन मोह लिया, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, श्रोताओं का मन मोह लिया, सही है। ऑप्शन डी, श्रोताओं से मन मोह लिया। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी कि जो श्रोताओं का मन क्या कर लिया, उसने मोह लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। क्वेश्चन 57 है, दिए गए वाक्य का वह भाग आपको बताना है जिसमें कोई त्रुटि हो, एरर आपका आता है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ऑप्शन ए, भारत की संस्कृति, गलत है। ऑप्शन बी, कृषक संस्कृति है। ऑप्शन सी, और भारतीय किसान, ऑप्शन डी, बड़ा कठोरता जीवन जीता है, तो ये आपका सही है। कैसा, यानी बड़ा कठोरता जीवन जीता है, ये आपका सही होगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, 9 बजने को 10 मिनट है। 9 बजने को कितने मिनट है, 10 मिनट है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, इसका शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है कि शुद्ध रूप इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए, 9:10 है, गलत है। ऑप्शन बी, 9 बजने में 10 मिनट है, ये आपका सही है। ऑप्शन सी, 9 बजने तक 10 मिनट है, गलत है। ऑप्शन डी, 9 बजने पर 10 मिनट है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी कि 9 बजने में अभी 10 मिनट का बाकी है, तो 10 मिनट जो इसका ऑप्शन बी है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन ए, पेड़ पर मैना बैठी है, राइट है। ऑप्शन बी, पेड़ों पर मैना बैठे हैं, गलत है। ऑप्शन सी, पेड़ों पर मैनो बैठी है, गलत है। ऑप्शन डी, पेड़ों पर मैना बैठी है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए राइट होगा कि पेड़ पर क्या बैठी है, मैना बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है, कंचन एक कृतसंगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि होगी। ऑप्शन ए, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, गलत है। ऑप्शन बी, वर्तनीगत अशुद्धि, सही है। ऑप्शन सी, व्याकरण अशुद्धि, गलत है। ऑप्शन डी, शब्द निर्माण की अशुद्धि, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, वर्तनीगत अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, सही है। ऑप्शन बी, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, गलत है। ऑप्शन सी, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए राइट है कि बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया गया है, जो शुद्ध वाक्य आपको दिया गया है वही आपका राइट आंसर होगा। तो 4 ऑप्शन में से आपको शुद्ध वाक्य इसमें चुनना होगा। चलिए, ऑप्शन ए आपको दिया गया है, कृपया करके खुले पैसे दे, गलत है।
ऑप्शन बी कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, ये आपका सही है। ऑप्शन सी कृपया खुले पैसे दे, गलत है। ऑप्शन डी कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी कृपया खुले पैसे देने की क्या करें? कृपया करें। तो इसका ऑप्शन बी राइट है 62 का। क्वेश्चन नंबर 62 का इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है कि कृपया क्या करें? खुले पैसे दे। तो क्वेश्चन 62 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कैसे वाक्य का? जो वाक्य शुद्ध है उनको चुनना है। ऑप्शन ए चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, गलत है। ऑप्शन बी चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, सही है। ऑप्शन सी चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए, गलत है। ऑप्शन डी चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, यानी जो चिड़िया है वो दनादन क्या है? 5 जो दाने थे वो चुग गई है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है, गलत है। ऑप्शन बी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, गलत है। ऑप्शन सी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, गलत है। ऑप्शन डी भारत ने जो चंद्रयान 2 है वो लॉन्च किया है, ये इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 64 का जो शुद्ध वाक्य है वो आपका है कि भारत जो है उसने चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। कैसे वाक्य का? जो वाक्य जो सेंटेंस आपका शुद्ध होगा। ऑप्शन ए बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, गलत है। जो ये आपका सही है। जो बत्तख है उसका जो झुंड है, जो समूह होता है वो किस में? जो पानी है, जो वाटर है उसमें तैर रहा था, यही इसका सही है। ऑप्शन बी बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था, गलत है। ऑप्शन सी बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, ये भी गलत है। ऑप्शन डी बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है कि जो बत्तखों है उसका जो झुंड है वो किस में तैर रहा था? पानी में तैर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। कैसे वाक्य का? जो वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, गलत है। ऑप्शन बी नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती है, गलत है। ऑप्शन सी नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है, गलत है। ऑप्शन डी नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी राइट है, यानी नदियों का जो पानी है, जो रिवर का पानी है, उससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है तो प्योर जो शुद्ध सेंटेंस है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है वो आपको चुनना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, राइट है। ऑप्शन बी हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, गलत है। ऑप्शन सी हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी जो है उसको चाहिए कि वह जो हिंदी की जो अनेक पुस्तक होती है उनको पढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें अभी आपने देखा शुद्ध वाक्य आपको छांटना था, अब जो ऑप्शन है इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है जिसमें कोई ना कोई आपकी मिस्टेक होगी, जिसका उच्चारण या जो लिखा हुआ है वो सही नहीं होगा, कोई ना कोई उसमें मिस्टेक आपको मिलेगी, तो वही आपको चुनना है। ऑप्शन ए मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है, ये आपका सही सेंटेंस है। ऑप्शन बी निर्दयी व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये आपका
गलत है। ऑप्शन डी उपयुक्त कथन असत्य है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, यानी उसके घर के पास क्या है, एक मिठाई की दुकान है। तो क्वेश्चन 68 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, गलत है। ऑप्शन बी वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये भी गलत है। ऑप्शन सी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये आपका सही सेंटेंस है। ऑप्शन डी इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये भी गलत है। तो सही सेंटेंस या शुद्ध वाक्य क्या है आपका, कि जो कविता है, जो पोयम है, उसके अनेक भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, गलत है। ऑप्शन सी इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, गलत है। ऑप्शन डी इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, ये आपका गलत है। तो राइट क्या है आपका? ऑप्शन सी कि इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में क्या हो जाती है, बहुत सी भूलें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कैसे वाक्य का? जो वाक्य अशुद्ध है वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, गलत है। और ये आपके जो सेंटेंस है सही सेंटेंस है, आपको चुनना है अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन बी देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी सी है अब आपका। ऑप्शन सी मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता है, सही है। ऑप्शन डी तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी सही है। तो अशुद्ध जो वाक्य है वो आपका है कि देश की जो वर्तमान जो मौजूदा हालात है, इसमें क्या आता है, हालत है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें दिया गया आपका निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य आपको चुनना है जो शब्द शुद्ध होगा। ऑप्शन ए कृतज्ञ, कृतज्ञ आपका सही है। ऑप्शन बी ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी कृतज्ञ गलत है। ऑप्शन डी द प्रतिज्ञा ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए कृतज्ञ, यानी जो आपका शुद्ध वाक्य इसमें चुनना था, जो हमने स्टार्टिंग में आपने ना देखा था, यानी एक आपके जो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आपने देखे थे, यानी कृतज्ञ का सही यानी जो लिखा जाता है वो किस तरह लिखा जाता है, तो इसका शुद्ध है आपका ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए उन्नति, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन से उन्नति, ऑप्शन द उन्नति। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन द उन्नति आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर द राइट होगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है, जो शुद्ध आपका शब्द है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए सांसारिक, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी सांसारिक सही है। ऑप्शन सी संस्कारिक गलत है। ऑप्शन डी सांसारिक गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, सांसारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन ए कुर्म, ऑप्शन ए क्या है? कुर्म गलत है। ऑप्शन बी उद्योग, ये आपका गलत है, यानी इसमें आपको बताना था कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो सही वाक्य इसमें आपको बताना था, इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। कैसा वाक्य है इसमें? शुद्ध वाक्य नहीं, अशुद्ध वाक्य आपको इसमें बताना है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है आपका? कुर्म आपका है। और उद्योग भी आपका सही दिया गया है, अधीन भी और क्षिति भी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, कुर्म आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 76 क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अनुकूल, ऑप्शन से है अब आपका अनुकूल, ऑप्शन से क्या है इसमें अनुकूल है, ऑप्शन से अनुकूल गलत है, ऑप्शन बी वापिस सही है, ऑप्शन से मंडल गलत है, ऑप्शन डी कोई नहीं ये भी गलत। तो शुद्ध आपका जो शब्द है वो वापिस आपका है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है परिशिष्ट गलत है, ऑप्शन बी पौरुष आपका सही है, ऑप्शन से लावण्यता गलत है, ऑप्शन डी व्यवहारिक ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है क्वेश्चन 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक गलत है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक गलत है, ऑप्शन से ऐतिहासिक सही है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन से ऐतिहासिक राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है यथेष्ट गलत है, ऑप्शन बी भुजंगिनी गलत है, ऑप्शन से प्रियदर्शिनी ये आपका सही है, ऑप्शन डी लघुत्तर गलत है। तो अशुद्ध शब्द आपका जो है वो ऑप्शन नंबर से आपका है, यानी प्रियदर्शिनी जो है ये आपका अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द आपको इसमें सुनना है। ऑप्शन ए सौंदर्यता गलत है, ऑप्शन बी कविंद्र गलत है, ऑप्शन से एकत्रित सही है, ऑप्शन डी निहारिका ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन से एकत्रित राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्न में से वर्ण से संबंधित अशुद्धियाँ आपको बतानी है। जो वर्ण आपको दिया गया है इसमें से जो अशुद्धियाँ वाला जो है वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए अध्ययन ये आपका सही है, ऑप्शन बी आविष्कार ये भी आपका सही है, ऑप्शन से तनख्वाह ये भी सही है, ऑप्शन डी खनिज आपका गलत है, क्योंकि खनिज जो है इसमें जो मात्रा है वो आपकी गलत दी गई है। खनिज जो है वो आपका इसका शुद्ध आपका इस तरह आपका बनेगा, यानी छोटी ही की मात्रा आपकी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्न में से सही शब्द आपको बताना है। तो सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए गांधी गलत है, ऑप्शन बी गणना ये आपका सही है, ऑप्शन से दुष्कर गलत है, ऑप्शन डी दयालु भी गलत है। तो क्या जो गांधी है पहला जो आपका दिया गया गांधी जो है आपका बनेगा इसमें इस तरह आपका गांधी बनता है। गणना आपका सही है। दुष्कर जो होता है दुष्कर आपका बनेगा इसमें सैसिटकोण वाला आधा आपका सैसिटकोण आता है, और दयालु में जो मात्रा दी गई है वो आपकी गलत दी गई है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आपकी आएगी। तो ये आपका सही शब्द आपका ये बनता। तो इसमें इसका जो सही शब्द है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियाँ है। किससे? जो प्रत्यय है उससे संबंधित अशुद्धियाँ आपको बतानी है। ऑप्शन ए इत्यादि, ऑप्शन ए क्या दिया गया आपका? इत्यादि। इत्यादि जो है आपका इत्यादि क्या है? गलत है आपका, अशुद्धियाँ वाला बताना है। तो अशुद्धियाँ यानी इत्यादि सही है, ऑप्शन बी निर्धनी सही है, ऑप्शन से दैहिक भी सही, यानी ये उपयुक्त सभी क्या है आपके सही जो है, यानी इसमें सारे के सारे में क्या दी गई है? अशुद्धियाँ आपकी दी गई है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर द आपका रही है, सही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सुहागिन सही है, ऑप्शन बी शताब्दी गलत है, ऑप्शन से गायकी गलत है, ऑप्शन डी साधुनी गलत है। तो इसमें जो शताब्दी आपका होता है, शताब्दी आपका लिखा जाता है शताब्दी। तो शताब्दी जो है आपका ये आपका ये लिखा जाता है आपका शताब्दी। इसमें
ये आपका गलत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सुहागिन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, किस शब्द में समाज से संबंधित अशुद्धि है? तो समाज से संबंधित अशुद्धि किसमें है? ऑप्शन ए पक्षीगण गलत है, ऑप्शन बी योगीराज गलत है, ऑप्शन सी स्वामी भक्त गलत है, ऑप्शन डी अप्सरा सही है। तो समाज से संबंधित अशुद्धि आपकी अप्सरा में है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध जो शब्द होगा ऑप्शन है दुष्कर, ये आपका सही है। ऑप्शन बी दुष्कर गलत है, गलत, ये दुष्कर आपका गलत दिया गया। तीनों राइट जो है आपका ऑप्शन है दुष्कर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न में से गलत शब्द है? तो गलत क्या, जो गलत शब्द है ऑप्शन है प्राण गलत है, ऑप्शन बी उषा गलत है, ऑप्शन से आशीर्वाद गलत है, ऑप्शन डी आकांक्षा सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी सही होगा, आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा होगा? ऑप्शन ए मिष्ठान गलत है, ऑप्शन बी वाल्मीकि गलत है, ऑप्शन से पुष्टि गलत है, यह आपका सही है। ऑप्शन डी प्रज्वलित तो गलत, यानी जो अशुद्ध वाला है वो आपका है पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए उपयुक्त गलत है, ऑप्शन बी ब्रह्मा गलत है, ऑप्शन से मुक्ति गलत है, ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन डी ग्रह गलत है। तो मुक्ति जो है वो अशुद्ध शब्द आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्न में से बताना है आपको कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन है रविंद्र, रविंद्र आपका जो अशुद्ध शब्द है सही है। ऑप्शन बी मंत्री सही आपका है, ऑप्शन से शताब्दी जो है वो आपका गलत है, ऑप्शन डी अहल्या गलत है। तो ये इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन से जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए दिया गया अब आपका त्योहार, ये आपका गलत है, यानी अशुद्ध पूछा गया है, सही आपका है। ऑप्शन बी दीपावली सही है, ऑप्शन से त्रिपुरारी गलत है, ऑप्शन डी पृथ्वी सही है। तो क्वेश्चन 91 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन से त्रिपुरारी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है व्यापारिक सही आपका है, ऑप्शन बी सामाजिक सही है, ऑप्शन से व्यवहारिक गलत है, ऑप्शन डी संसारिक ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन से राइट होगा, व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्न में से शुद्ध शब्द आपको चाहिए, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है धोबन गलत है, ऑप्शन बी धोबिन सही है, ऑप्शन से धोबिन गलत है, धुबिन गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी धोबिन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द छापिए, ये आपको दिया गया, इनमें से क्या करना है आपको? शुद्ध शब्द आपको छाटना है। ऑप्शन है निद्रित गलत है, ऑप्शन बी निद्रत गलत है, ऑप्शन से निद्रित आपका सही है, ऑप्शन डी निद्रत गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर से निद्रित राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्न में से शुद्ध शब्द, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतिष्ठित ये आपका सही है, ऑप्शन बी प्रतिष्ठित गलत है, ऑप्शन से प्रतिष्ठित गलत है, ऑप्शन डी प्रतिष्ठित गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए प्रतिष्ठित आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से शुद्ध बताना है, तो शुद्ध क्या होगा? ऑप्शन ए पारलौकिक गलत है, ऑप्शन बी पारलौकिक सही है, ऑप्शन से पारलौकिक गलत है, ऑप्शन डी परलौकिकी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी पारलौकिक राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है 97, निम्न में से शुद्ध बताना है, क्या बताना है आपको? शुद्ध बताना है। ऑप्शन ए निराशा ये आपका सही है, ऑप्शन बी निराशा गलत है, निरसा गलत है, ऑप्शन डी निरसा गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए निराशा सही उत्तर है। तो 97 का ऑप्शन है निराशा सही उत्तर आपका है।
चलिए हम जो है अपना हिंदी का यानी 5वीं क्लास आज आपकी थी। कौन सी क्लास थी? आपकी 5वीं क्लास थी। हमने जो ऑलरेडी अपने जो कवर कर लिया है, संधि हमने पढ़ लिया है। संधि के बाद हमने संधि पढ़ ली, समास हमने पढ़ा था। संधि, समास, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द था। और आज जो हमने पढ़ी अशुद्धि वाला चैप्टर हमने कवर किया, यानी एक एक करके हम सारे टॉपिक अपने कवर कर रहे हैं। तो अब जो आपके 5 क्लास आपकी हो गई है। हिंदी के बाद हम अपनी इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू करेंगे। 2-3 टॉपिक आपके हिंदी के बचते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश के अपने टॉपिक कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।